अमरोहा का एक लड़का होता है जिसका नाम फैसल होता है। फैसल दोस्तों मुंबई में जो है एक स्पा सेंटर पर काम करता है। फैसल जब मुंबई में जाता है, वहाँ पर उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाता है जिसका नाम सना होता है। दोस्तों फैसल और सना में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है और दोनों लोग एक दूसरे से बेकरार मोहब्बत करने लगते हैं। एक दिन होता क्या दोस्तों, बकरीद का वक्त होता है। जो है सना से फैसल ये बोल कर के आता, मैं बकरीद के लिए मैं छुट्टी पे घर जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द लौट करके वापस आऊँगा। तो दोस्तों सना कहते ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। दोस्तों जब फैसल घर पर आया तब बहुत दिन हो जाता है, जब वो फिर वापस लौट करके नहीं जाता है मुंबई, तो सना पता लगाते-लगाते फैसल के घर पर पहुँच जाती है। एक दिन होता क्या, फैसल के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती है। फैसल की माँ जाती है, दरवाज़ा खोलते तो सामने एक लड़की को देखती है। लड़की को देख कर के फैसल की माँ जो है दोस्तों दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। उस लड़की से पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो? तो कहती है कि माँ, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। ये बात सुन कर के दोस्तों फैसल की माँ का होशो-हवास उड़ जाता है। उस लड़की को अपने घर के अंदर बुलाती है और फैसल को आवाज़ देती है कि बेटा तुम कौन हो? बेटा तुम कहाँ हो? तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। दोस्तों फैसल वहाँ पर आता है। फैसल आने के बाद उस लड़की को जब देखता है तो फैसल का भी होश उड़ जाता है। फैसल ये सोच में पड़ जाता है कि उतनी दूर से यहाँ कैसे आ गई? मेरा पता इसको कैसे मिला? दोस्तों उसके बाद फैसल वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। फैसल उस लड़की को लेकर के चला जाता है घूमने के लिए, कहता है कि ऐसा चलो सना मैं तुमको जंगल का सैर करा दूँ। दोस्तों लड़की सोचती है कि मैं इतना दूर से आई हूँ और फैसल मेरा कितना केयर कर रहा है, क्यों ना चले हम इसके साथ जंगल का सैर कर लें। दोस्तों शायद लड़की को मालूम नहीं होता है कि आज ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अगर लड़की को ये बात मालूम होता तो शायद लड़की फैसल के साथ घूमने के लिए नहीं जाती। आपको बताते हैं दोस्तों फैसल अपने जो है गाँव के नज़दीकी से जंगल में लेकर के जाता है। वहाँ पर भी दोनों लोगों में शादी की बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों फैसल गुस्से में आकर के सना का गला घोट करके हत्या कर देता है और उसकी लाश को स्थित गन्ने के खेत में फेंक करके अपने घर चला आता है। जब फैसल की माँ पूछती है कि बेटा वो लड़की कहाँ है? तो फैसल अपनी माँ से कहता है, माँ हमने उस लड़की को बस पे बैठा दिया और वो लड़की मुंबई के लिए चली गई, न तो वो शादी करने वाली है, न तो मैं शादी करने वाला हूँ। दोस्तों फैसल की माँ सोचती है चलो यहीं पे मामला खत्म हो गया, लेकिन फैसल की माँ को नहीं मालूम ये बात बहुत आगे बढ़ने वाला है। एक दिन होता क्या दोस्तों, फैसल के दरवाजे पर पुलिस आती है और फैसल की माँ पुलिस को देख कर के घबरा जाती है। फैसल की माँ पुलिस से कहती है, हुजूर आप कौन हैं? किस लिए आए हैं? तो दोस्तों पुलिस कहती है कि तुम्हारा बेटा फैसल कातिल है, हम उसको गिरफ्तार करने आए हैं। दोस्तों ये बात सुनकर के फैसल की माँ जो है परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, उसकी होश-ओ-हवास उड़ जाता है। तो फैसल की माँ कहती है, साहब मेरा बेटा किसका कत्ल किया है? वो कहती है, पुलिस कहती है तुम्हारा बेटा ने मुंबई की एक लड़की थी सना, उसका हत्या की। दरअसल दोस्तों जो सना होती है, सना एक नर्स होती है और फैसल और जो है सना में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। और जो सना होता है, सना होती है उसके एक बच्चा होता है। सना जब फैसल से प्यार करने लगती है तो अपने पति से झगड़ा करके उसे तलाक ले लेती है और फैसल से शादी करने के लिए ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आती है। आपको बता दें दोस्तों, जब पुलिस ये वाक़या बताती है, तो फैसल की माँ परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा कातिल है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जब सना वो मुंबई से चल कर के अमरोहा आती है, तो अपने घरवालों के बात बताती है कि हम फैसल के पास जा रहे हैं शादी करने के लिए। दोस्तों जब सना अमरोहा आ जाते उत्तर प्रदेश के, जब सना का फ़ोन नहीं लगता है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, काफ़ी खोजबीन करते हैं। जब सना का कहीं पता नहीं चलता है, तो लोग मुंबई पुलिस स्टेशन में जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जाँच-पड़ताल शुरू कर देती है। कॉल सीडीआर के आधार पर पुलिस जब लोकेशन निकालती है, तो अंतिम लोकेशन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मिलता है फैसल के घर का। दोस्तों वहाँ पर मुंबई उसकी पुलिस आती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में और यूपी पुलिस को लेकर के जब फैसल के घर पर जाती है, तो फैसल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, फैसल सना को बुरी तरह से मारने के बाद उसका गला घोट करके, हत्या करके उसकी लाश को वहाँ पर फेंक देता है। शायद फैसल को लगा था कि पुलिस में मुझ मेरे तक नहीं पहुँच पाएगी। शायद दोस्तों फैसल को नहीं मालूम था कि कानून का हाथ इतना लंबा है, वो कभी भी किसी वक़्त मेरे घर तक आ सकती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं। आप सबको जागरूक करने का मेरा उद्देश्य था, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को खूब दबा करके शेयर भी करें।